बहुत पवित्र मानी जाती है शरद पूर्णिमा की ये रात्रि, क्योंकि शरद पूर्णिमा जो है इस दिन ये माना जाता है कि चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं के साथ में उतरता है और बहुत सुंदर चंद्रमा आता है। एक बात और, यहाँ मानसून के हिसाब से देखी जाए तो इस दिन मानसून खत्म होता है, अश्विन मास खत्म होता है और कार्तिक मास प्रारंभ होता है। ये जो कार्तिक मास है, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान विष्णु का मास गिना जाता है। इस महीने में देवता जो हैं, देव उठनी एकादशी भी आती है और बहुत से त्योहार आते हैं और सारे दिन जो हैं वो हर एक दिन एक एक तरह का त्योहार रहता है और इस दिन से प्रारंभ होता है। और एक बात कि इस दिन शीत ऋतु प्रारंभ होती है और शीत ऋतु जो है वो, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ होता है, अब ठंड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर मौसम जो है वो बदलना शुरू होगा। इसके साथ साथ ये माना जाता है कि शरद ऋतु के जो प्रारंभ होता है और ये शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, इसमें कई औषधीय गुण होते हैं और इससे जो रेज निकलती हैं या किरणें निकलती हैं, उनके जो औषधीय गुण हैं, जितने भी हमारे यहाँ जितनी जो वनस्पति है उसको भी और उसके साथ साथ सभी जीवों को भी अमृत देती हैं। इसके साथ हम ये भी मानते हैं कि रात के समय कुछ लोग जो हैं खीर रखते हैं और खीर जो होती है उसमें वो अमृत जो है, ये जो उसका औषधीय गुण है वो हमारे पास आता है, जिससे मनुष्य को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये दिन जो है ये महारास का दिन है। महारास वृंदावन में इसको बहुत मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी और बंसी बजाई रात्रि में, और ऐसी बंसी बजाई कि जितनी गोपियां थी, जितने लोग थे, वो भागते हुए आए और भागते हुए सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण की शरण में आए। अब ये क्या वृतांत था, इसको थोड़ा समझते हैं। माना जाता है कि जितनी भी गोपियां थी, ये गोपियां पिछले जन्मों के ऋषि मुनि थे और वो ऋषि मुनि थे जो कि भगवान के साथ मिलना चाहते थे, भगवान का आलिंगन करना चाहते थे, क्योंकि भगवान इतने सुंदर थे कि उनको देख करके सबका मन करता था कि भगवान से हम मिले। तो उनकी जो मनोकामनाएं थी वो एक दिन पूरी होनी थी। तो भगवान कृष्ण जो हैं, उनकी सब लीलाओं में आखिरी लीला जो वृंदावन में थी वो 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने रास लीला की। यहाँ 12 वर्ष कहना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कन्हैया के लिए कहते हैं कि ये इस तरह से ये रास हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यहाँ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे, और भगवान कृष्ण वो जीवों के परमात्मा हैं, वो जीव हैं, हम सब जीव हैं और भगवान कृष्ण जो हैं वो परमात्मा है, हमारी सबकी आत्मा है। जीव जो है उस परमात्मा के आसपास घूमता रहता है। कहा जाता है कि रास जो है वो निरंतर चलता है। रास कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है। जीव और परमात्मा के बीच में रास सदैव चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर रास की जो अधिष्ठात्री देवी थी वो राधिका जी थी और ये माना जाता है कि गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया था और उस व्रत के बाद उनको आशीर्वाद मिला था कि भगवान कृष्ण के रास में आपको प्रवेश मिलेगा। लेकिन इस रास में एक ही कंडीशन थी कि किसी का भी अहंकार ना हो। लेकिन जब गोपियां आई तो उनमें थोड़ा सा अहम आ गया और जैसे ही अहम आया, सब भगवान जो थे उनके बीच में से अंतर्धान हो गए। और जब भगवान अंतर्धान हुए तो फिर सब गोपियों ने एक गीत गाया और उसका नाम जो है वो बहुत सुंदर भागवत में गीत आता है, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं, जिसमें भगवान से उन्होंने कहा कि आप ही हमारे प्राण हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप हमें क्षमा कीजिए और हमें रास में प्रविष्टि दीजिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शंकर जो थे वो भगवान शंकर उस रास में प्रवेश करने के लिए गोपी रूप में आए। कितनी बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी बात कि भगवान शंकर भी गोपी रूप लेकर के इसमें आए। कहा जाता है ये रास जो है वो छह महीने की रात हुई। ये रास की जो रात्रि थी, जो शरद पूर्णिमा की रात की, अभी आप देखें रात्रि में चंद्रमा कितना सुंदर होगा और उस समय भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सभी गोपियां आई। तो गोपियां मतलब जो हैं वो गोपियां मतलब जीव और भगवान कृष्ण मतलब आत्मा, परमात्मा। और ऐसा भी माना जाता है कि जिस समय महारास शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण ने विभिन्न रूप ले लिए, हर एक गोपी को एक कृष्ण मिला। अब ये बहुत सुंदर बात है, ये आध्यात्मिक बात है, बहुत गहरी बात है कि हर एक गोपी को एक कृष्ण मिला। जैसे हर एक जीव के अंदर एक आत्मा है, एक परमात्मा है, उस परमात्मा का प्रतिबिंब सभी के अंदर है। आप सोचें, आपने 100 घड़े रखे और घड़ों के अंदर पानी रखा और घड़ों में पानी रखने के बाद आपने एक सूर्य, वहां पर सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश क्या एक एक घट में है? सब में है। इसी तरह से परमात्मा का प्रकाश प्रत्येक जीव में है और जीव जो है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना प्रयास करता है, उनके तक जाने की कोशिश करता है। ये आध्यात्मिक दिवस है और इसको अपनी जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है आप इस दिन
प्रारंभ कर सकते हैं। आपको इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं।